परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं का विनायक क्लासेस श्री माधोपुर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे जैसे आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का कंपटीशन नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे आपकी जो तैयारी है, उसकी गति है, उसको आपको और तेज़ कर देनी है। क्योंकि ये जो वर्तमान का जो समय है, यहाँ पर आप अपने स्कोर को जितना ज़्यादा आगे लेके जाओगे, या यूँ कहें बार बार आप रिपीटिशन करोगे, उतना ही आपका जो स्कोर है, आपका जो कंपटीशन है, वो आपके करीब आता जाएगा। देखने वाली बात यहाँ पर है, जो टॉपिक आपके क्लियर हैं, जो विषय में आपका जो टॉपिक चल रहा है, अच्छे से आपका पहले से अध्ययन किया हुआ है, ज़रूरत है उस टॉपिक का जो शॉर्ट टर्म जो रिवीजन रिपीटेशन आप कितना कर पाते हो, उतना ही कंपटीशन आपके फेवर में है। जनरली यहाँ पर आप किसी फ्रेशर चीज़ या जो चीज़ आपको समझ में कम आए, नहीं है, उसको कम दें, बनिस्पत जो चीज़ आपकी अच्छे से है, जो चीज़ पहले आपने उसका अच्छे से अध्ययन किया है, उस चीज़ को बार बार रिपीटेशन रिवीजन के तौर पर उसको दोहराते रहें। यही इस समय आपके लिए बेस्ट है। तो आज हम चर्चा करेंगे उसी करंट की लेकर के। आज 16 अक्टूबर है और आज से मैं प्रयास करूंगा आपको खूब सारे जो करंट के जो अपने वीडियो हैं आप लोगों तक उपलब्ध कराने के लिए 16 अक्टूबर से आज से ही। और रोज़ हम जितना आपका कंपटीशन का जो समय बच रहा है, यानी कि अब आपके पास में ये 15 रोज़ का जो महत्वपूर्ण समय है, इस समय में महत्वपूर्ण जो करंट जीके में आपका जो एक साल का जो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको लेकर के आपके बीच में चर्चा करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को आप करंट जीके के तौर पर अवश्य पढ़ें, इनका रिपीटेशन बार बार करें। आप इसके अलावा करंट में क्या पढ़ते हो वो आप पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉकडाउन के दौरान जो आपका मिड डे मील योजना है, या यूँ कहें सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक जो बच्चों को पोषाहार दिया जाता है, लॉकडाउन के दौरान नहीं दिया गया था। मार्च से लेकर के जो आपका लॉकडाउन का समय रहा, और कोरोना काल में जो आपको बच्चों को जो पोषाहार वितरित नहीं किया गया था, यूँ कहें कोरोना के बाद में बच्चों का एक समय का जो ग्रीष्म अवकाश रहा, वो सारा समय मिलाकर के 94 दिन का होता है। इस 94 दिन का जो मिड डे मील का जो आपका पोषाहार है, ये बच्चों को अभिभावकों के माध्यम से दिया गया। ये दिया गया जून 2020 में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे MDM योजना के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को जो पोषाहार दिया गया 94 डेज का, 94 दिन का। इस 94 दिन के पोषाहार में ध्यान देने वाली बात यह है, कक्षा 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं, इनको दिया गया 9.400 किलोग्राम पोषाहार, और कक्षा 6 से 8 तक के जो होनहार हैं, छात्र छात्राएं हैं, इनको जो पोषाहार दिया गया, ये आपका दिया गया तकरीबन 14 किलोग्राम। 14 किलोग्राम ये आपका MDM जो योजना है, मिड डे मील योजना है। आपको मैं दोबारा रिपीट कर दूं, यहाँ पर मिड डे मील जो योजना है, इसके माध्यम से सरकारी स्कूलों में पोषण का जो कार्यक्रम चलाया जाता है कक्षा 1 से 8 तक के बीच में। और ये 94 दिन का जो पोषाहार था, ये अभिभावकों के माध्यम से बच्चों को जून 2020 में दिया गया। अगला जो अपना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगे ध्यान दें। अभी आपने देखा होगा जो जल शक्ति जो मिशन है, यूँ कहें अभी केंद्र सरकार जो मोदी गवर्नमेंट है 20 सरकार है, इसके द्वारा जल शक्ति जो योजना है या
बात को यूं भी समझ सकते हो, थोड़ी यहाँ पकड़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय जिसका गठन मोदी 2 सरकार में हुआ, और इनके पहले जो मंत्री महोदय हैं ये अपने राजस्थान के जोधपुर के जो सांसद हैं माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब हैं, और इनके द्वारा जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो आपकी JJM योजना है, JJM जल जीवन मिशन, इस योजना का जो उद्देश्य है 2024 तक देश के प्रत्येक घर में या घरों में पेयजल सुनिश्चित करना, नल का पेयजल सुनिश्चित करना, तकरीबन प्रतिदिन 55 जो लीटर जल है ये सुनिश्चित करना। तो थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं। इसके जो करंट आंकड़े हैं, आपका जल शक्ति मंत्रालय योजना का नाम है JJM योजना, यानी कि जल जीवन मिशन योजना। यहां पर ध्यान देने वाली बात है प्यारे बच्चों, जल जीवन जो मिशन योजना है ये ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल योजना है। कौन से क्षेत्र की है? ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल योजना। और कौन से मंत्रालय द्वारा इसको फॉलो किया जा रहा है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। इस मंत्रालय का गठन भी नरेंद्र मोदी 2 गवर्नमेंट, यानी कि जो सेकंड जो सरकार है इसके द्वारा इस मंत्रालय का गठन किया गया था जून 2020 में। आगे अपन बात करते हैं, इस योजना के द्वारा तकरीबन 2020-21 में राजस्थान में 20.69 लाख घरों में पेयजल सुनिश्चित करना है। 20.69 लाख जो आपके घर हैं इनमें पेयजल को सुनिश्चित करना। आगे बात करते हैं, इसके लिए केंद्रीय मंत्रालय ने जो बजट आवंटन किया है ये 2522 करोड़ रुपए का जो बजट है, 2522 करोड़ रुपए का जो बजट है इसका आवंटन इस योजना के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया। आगे बात करते हैं, योजना का जो मुख्य उद्देश्य मैंने बताया था 2024 तक तकरीबन देश के समस्त जो अपना जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण जो एरिया है, उनमें समस्त घरों में पेयजल उपलब्ध कराना, पेयजल की सुनिश्चितता करना, ये आपका हो गया जल शक्ति मंत्रालय। मंत्री महोदय का नाम केंद्रीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, संसदीय क्षेत्र आपका जोधपुर। आगे बात करते हैं, थर्ड अपना जो क्वेश्चन है मनरेगा की बात करते हैं। यूँ कह सकते हैं जो मनरेगा है आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार जो गारंटी योजना कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम कोरोना काल में जो प्रवासी मजदूर हैं, इसके साथ में जो अपने अन्य जो बेरोजगार हैं या जिनके पास जिनका रोजगार चला गया था, काम चला गया था, उनके लिए वरदान साबित हुआ है। तो मनरेगा की बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल से। यहाँ पर पुलिस कंपटीशन की जो तैयारी जो लोग कर रहे हैं, बड़ा ध्यान दें, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने की संभावना तय करीब है। तो मैं बात करूँगा आपकी मनरेगा की। मनरेगा सबसे पहले अपने को ध्यान देना होगा मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी। तो आपको यहाँ महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देने वाली बात है, मनरेगा की जो स्थापना है, मनरेगा का जो सबसे पहले जो सरकार लेके आई थी इस रोजगार गारंटी कानून को, वो आपकी यूपीए सरकार लेके आई थी, यूपीए फर्स्ट सरकार। दूसरी भाषा में यूँ समझे मनमोहन सिंह फर्स्ट सरकार, यूपीए फर्स्ट सरकार 2005 में। और इस रोजगार कानून को सबसे पहले जो नाम दिया गया था वो था नरेगा। दूसरी भाषा में कहें या समझने की दृष्टि से राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। साथ ही 2009 में जो आपकी
मनमोहन सिंह जो सरकार थी तो इन्होंने, सरकार ने इनका नाम मनरेगा कर दिया, या यूँ कहें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून कर दिया। कब किया? 2009 में मनरेगा किया। अब जो कोरोना काल की बात करेंगे अपन विस्तार से, वो आपको यहां पे ध्यान देने की बात है। पिछली क्लास में आप जिस चीज़ की डिमांड कर रहे थे, आप बता रहे थे कि सर दिखता नहीं है, अक्सर मोटे होने चाहिए, तो आज मैं खूब मोटे कर रहा हूं। लेकिन अपना जो कंपटीशन है, इसको किस रूप में आपको मोटा करना है वो आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अपन इसी में जो विस्तार से बात कर रहे हैं, जून 2020 में मनरेगा के अंदर तकरीबन प्रतिदिन 50 लाख जो आपकी प्रतिदिन के हिसाब से इसमें जो अपने जो श्रमिक हैं, श्रमिक नियोजन का कार्य हुआ है 50 लाख रोजाना जून 2020 में। और तकरीबन 2020-21 में 695 जो देश के कंप्लीट जो जिले हैं, इनमें पूरे देश के सभी जिलों में इस रोजगार कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, जिसमें बात करें अपन 2,69,014 देश की जो ग्राम पंचायतें हैं, इनमें यह कार्यक्रम लगातार अनवरत तरीके से चल रहा है, जिसमें मुख्य रूप से 100 दिन की रोजगार गारंटी सरकार के द्वारा दी जाती है। साथ ही बात करें, एक परिवार में 5 लोगों को का जॉब कार्ड इसमें बनना सुनिश्चित है। तो थोड़ा सा और डिटेल कर लेते हैं। 2020-21 में जो भी बात कर रहे थे अपन, प्रतिदिन 50 लाख जो आपके श्रमिक हैं, नियोजन का कार्यक्रम, श्रमिक नियोजन रहा जून 2020 में। जून 2020 में आराम से दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही आगे बात करते हैं, 100 दिन का रोजगार गारंटी कानून है। अब तो मैं समझता हूं शायद सरकार ने इसका वार्षिक प्लान तय कर दिया है। इतनी महत्वपूर्ण योजना जिसकी चर्चा, जिसका पूरा जो इसका जो पूरा जो सिस्टम है पूरे वैश्विक लेवल पे, इस रोजगार गारंटी कानून की बड़ी प्रशंसा हुई है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका संपूर्ण बायोडाटा मैं आपको बता रहा हूँ। और सारी जो आउटसोर्सेज की बातें हैं, जो चीज़ें हैं छूट जाती हैं, आराम से आप लोग करें। डेफिनेट यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना 100% है। आगे बात करते हैं। अभी जो अपन बात कर रहे थे, एक जॉब कार्ड में 5 जो लोग हैं, 5 लोगों का जॉब कार्ड बनता है एक परिवार में। आगे बात करते हैं, जो 2,69,014 जो ग्राम पंचायतें हैं, यानी कि आपके कंप्लीट जो बात कर रहे थे अपन 695 जिलों की, 695 जिलों की 2,69,014 जो ग्राम पंचायतें हैं, पंचायतों में ये कार्य क्रियान्वित किया जा रहा है। आगे बात करते हैं, तो यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको मार्क करें। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी फीडर व गंग नहर पर प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए राज्य सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसको कह सकते हैं रियल टाइम वाटर क्वालिटी आपका मॉनिटरिंग सिस्टम। रियल टाइम वाटर क्वालिटी आपका मॉनिटरिंग सिस्टम। ये गंग नहर में, जहाँ से राजस्थान के गंगानगर में जिस गंग नहर का प्रवेश होता है, वहाँ पर इस सिस्टम को लगाया जाएगा। इसके माध्यम से जो इंदिरा गांधी नहर है, इसके पानी में गुणवत्ता आएगी। ये आपका ये हो गया।
आगे अपन बात करते हैं निरोगी राजस्थान अभियान। तो कोरोना काल में जो कहें राज्य सरकार का 1 साल पूरा होने के अवसर पर जून 2020 में आपके चिकित्सा जो मंत्री हैं माननीय राजस्थान के रघु शर्मा जी, इसके द्वारा निरोगी राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया गया। तो इस निरोगी राजस्थान अभियान का जो मूल उद्देश्य है ये प्यारे बच्चों ये है, प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक महिला और एक पुरुष जो आपका स्वास्थ्य मित्र है इसको लगाया जाएगा। इनके माध्यम से यानी कि जो स्वास्थ्य मित्र हैं ये राज्य की और केंद्र की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इन जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाना इस कार्य का उद्देश्य है। योजना का शुभारंभ जून 2020 में किया गया। राज्य सरकार की 1 साल पूर्ण होने के अवसर पर राजस्थान के चिकित्सा विभाग द्वारा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। निरोगी राजस्थान अभियान, निरोगी राजस्थान अभियान। तो यहां पर छोटी छोटी चीजों को अपने को ध्यान रखना है। ये कार्यक्रम राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा, तो आपके माननीय मंत्री महोदय कौन हैं? रघु शर्मा जी। योजना का शुभारंभ किया गया जून 2020 में। उद्देश्य है राज्य के प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक जो आपके पुरुष और जो आपके महिला स्वास्थ्य मित्र हैं इनको इनकी देखरेख के लिए, मॉनिटरिंग के लिए लगाना। मुख्य उद्देश्य है राज्य और केंद्र की स्वास्थ्य की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं इनको आम जन तक पहुंचाना, ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। अगला जो क्वेश्चन है सहकार किसान कल्याण योजना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सहकार किसान कल्याण योजना। ध्यान देने वाली बात है, वर्तमान में सबको पता है पूरे देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है, अभी केंद्रीय सरकार द्वारा जो 3 कृषि अध्यादेश लाए हैं इनके खिलाफ पूरे आपके उत्तरी भारत के राज्यों से लेकर के तमाम दक्षिणी भारत के राज्यों में जो बात हो रही है उसी किसान की बात अपन कर रहे हैं। सहकार किसान कल्याण योजना, इस योजना के माध्यम से तय करीबन राजस्थान सरकार, राज्य सरकार जो आपकी फसलें हैं उन पर इस कोरोना काल में संकट के समय तय करीबन आपके लघु और जो आपके सीमांत किसान हैं, लघु और जो सीमांत किसान हैं इनको तय करीबन 1.5 लाख और 3 लाख रुपए तक का जो आपका बजट है, जो सहायता है, ये राशि इनको तय करीबन 3% ब्याज की दर से आपकी राज्य सरकार उपलब्ध कराने का कार्य करेगी। एक बार दोबारा रिपीट करें, लघु यानी छोटे किसान, सीमांत थोड़े से मझोले, इन किसानों को राजस्थान सरकार द्वारा तकरीबन 1.5 लाख क्रमशः और 3 लाख रुपए की जो राशि है वो 3% ब्याज की दर से देने का कार्य करेगी राज्य सरकार द्वारा। 1.5 लाख एवं 3.0 लाख रुपए का जो राशि है वो आपकी कितने परसेंट में? 3% में। ये जो आपकी राशि है राज्य सरकार सहकार किसान कल्याण योजना के माध्यम से किसानों को देने का कार्य कर रही है। इस योजना का शुभारंभ भी जून 2020 में किया गया। आगे बात करते हैं
अभी जो आपका राजस्थान का ओलंपिक संघ है, इसके जो अध्यक्ष चुने गए, लगातार एक ही नाम चल रहा है, राजस्थान ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष हैं वो माननीय जनार्दन सिंह जी गहलोत को चुना गया है। और जनार्दन सिंह गहलोत को लगातार 1981 के बाद से लगातार चुना जा रहा है। जनार्दन सिंह जी गहलोत, जनार्दन सिंह जी गहलोत। उन्नीस सौ 81 के बाद से इनको लगातार इस पद के लिए चुना जा रहा है। नेक्स्ट आगे ध्यान दें, राजस्थान क्रिकेट संघ आरसीए द्वारा राजस्थान के जयपुर जिले में सीकर रोड पर जो आपका एक गांव है, उसका नाम है आपका चांप ग्राम। उसमें तकरीबन 75,000 दर्शक क्षमता वाला एक आधुनिक सुविधाओं से युक्त जो क्रिकेट स्टेडियम है, इसके प्रस्ताव को आरसीए द्वारा प्रस्ताव दिया गया है आपकी बीसीसीआई को। तो आपको पता है वर्तमान में आरसीए के अध्यक्ष कौन है, वैभव जी गहलोत हैं। और आपके जो बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे आपके सौरभ गांगुली हैं, जिसको आप बंगाल टाइगर के नाम से भी जानते हो। तो ये आपका है चांप ग्राम। चांप ग्राम में आरसीए द्वारा तकरीबन 75,000 दर्शक क्षमता वाला स्टेडियम तैयार किया जाएगा। यह प्रस्ताव किनको भी जाया है, बीसीसीआई को। तो वर्तमान में आरसीए के अध्यक्ष आपके वैभव गहलोत हैं, वैभव गहलोत। और बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, सौरभ गांगुली। आगे बात करते हैं अपन, राज्य की समस्त आंगनबाड़ी केंद्र हैं, इन पे भी आपकी राज्य सरकार ने कोरोना काल में एक विशेष योजना का जो शुभारंभ किया, जो जुलाई से सितंबर के बीच में इस योजना को फॉलो किया गया है। तो 30 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में, और इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है, जो कार्यक्रम चलाया गया है पोषण वाटिका अभियान। तो एग्जाम में डियर स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, सिर्फ योजना का नाम, यानी कि कई बार योजनाओं के नाम में ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन रहा, ये आपके पोषण वाटिका अभियान। पोषण वाटिका अभियान के माध्यम से राजस्थान की समस्त जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं वहाँ पर एक नर्सरी लगाई जाएगी, या इस अभियान के माध्यम से जो अपनी मौसमी सब्जियां होती हैं, इनका एक विशेष जो आपका न्यूट्री गार्डन है, ये विकसित किया जाएगा राजस्थान के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर। किसके माध्यम से, दोबारा ध्यान देना है, पोषण वाटिका अभियान। तो वर्तमान में आपकी जो मंत्री महोदय हैं, ये आपकी ममता भूपेश हैं, महिला और बाल कल्याण जो मंत्री हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है, राज्य सरकार द्वारा पोषण वाटिका अभियान, इस अभियान का शुभारंभ भी जून 2020 में किया गया। और इस अभियान के माध्यम से जो राजस्थान की समस्त जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, इन आंगनबाड़ी केंद्रों पर मौसमी सब्जियों का आधुनिक न्यूट्री गार्डन विकसित किया जाएगा। मौसमी सब्जियों आधुनिक न्यूट्री गार्डन विकसित करने का काम
15 जुलाई से 15 अगस्त के मध्य किया जाएगा। कार्य का शुभारंभ जून 2020 में किया गया। और वर्तमान में जो आपकी महिला कल्याण जो मंत्री महोदय नाम है, उनका नाम मैंने पहले आपको बता दिया, ममता भूपेश। कौन है? ममता भूपेश, ये इस मंत्रालय के मंत्री महोदय। आगे बात करते हैं। यहां पर आप लगातार, आपको जरूरत है, मैं कहता हूं कि बड़े महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको समझो आप, इनका रट्टा मत लगाओ। आप रट्टा लगाओगे, मैं कहता हूं कॉम्पिटिशन तले पे जाएगा। करंट जीके का स्कोर आपको अगर जनरेट करना है, उसका दी बेस्ट फार्मूला है, जो टारगेट है, जो आपका सब्जेक्ट है, उसको समझना। समझ में आ गया, मामला फंडाफिस्ट है, पे एपिक्स है, और समझ में नहीं आया, मामला नहीं आएगा, आते हुए क्वेश्चन नहीं आएगा, रट्टा मारोगे फिसल जाएगा, इसलिए आपको समझना है। आगे बात करते हैं अपन। जून 2020 में जो प्रदेश की नगर पालिकाओं के गठन के बाद में 16 जो नई नगर पालिकाओं का गठन किया गया जून 2020 में, कोरोना काल में। उसके बाद में राज्य की जो समस्त जो आपकी निकाय हैं, इनकी संख्या 212 हो गई है, जिसमें आपकी नगर पालिकाओं की बात की जाए तो 168 नगर पालिकाएँ हैं। नगर परिषदों की बात की जाए तो 34 नगर परिषद हैं, और नगर निगमों की बात की जाए तो राजस्थान में कितने नगर निगम हैं? 10। यही आज का महत्वपूर्ण चैप्टर था। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपको थैंक यू। कल 17 अक्टूबर को आपका जो जुलाई और जो अगस्त माह है, इसको लेकर के चर्चा करेंगे। एक बार राजस्थान लेवल के करण की चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ये आपकी एक दो क्लासों में आ जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का जिक्र मैं आपके सामने कर रहा हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आउट सोर्सेज में आप जितना पढ़ते हो वो आप पे डिपेंड करता है। धन्यवाद।